बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिला करोड़ों का कैश। आईटी की 40 सदस्यों वाली टीम ने रेड डाली है। धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर रेड देखने को मिले। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है धीरज साहू का परिवार शराब के कारोबार से जुड़ा 3 राज्यों के 8 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। तो उड़ीसा के बौद्ध, बोलांगीर, संबलपुर में ये छापा देखने को मिला। झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी छापेमारी देखने को मिली। अब तक करीब 320 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। जो जनता से जो लूटा वो लौटाना होगा। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। किसी बैंक का ये करेंसी चेस्टर नहीं, कांग्रेस सांसद की अलमारी है। 3 दिन से गिनती चल रही है, लेकिन गड्डियां मिलती जा रही है। गिनती 2 दिन और चलेगी। घर की अलमारियों से लेकर छोटे बड़े कई बैग में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। नोट गिनते गिनते मशीन तक थक हार कर खराब हो गई। दूसरी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में कुबेर का खजाना मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नजदीकियों के पास 220 करोड़ से ज्यादा का धन, नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के शक में जब धीरज साहू के घर पर छापेमारी शुरू की तो इस अकूत दौलत को देखकर अधिकारियों की आंखें चौंधिया गई। इतना कैश मिला कि गड्डियों को गिनने में नोट गिनने वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया। जब्त नोटों को बैंक तक पहुंचाने के लिए 157 बैग भी कम पड़ गए। ये सभी नोट धीरज साहू के ऑफिस के अलमारियों में रखे गए थे। नोटों से भरी सबसे अधिक अलमारी ओडिशा के बोलांगीर में मिले हैं। सभी अलमारियों में 100, 200 और 500 के नोट गड्डियों में रखे थे। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़, इसकी गिनती आज भी जारी है। मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले से 200 करोड़ रुपए के नोट मिले। लगता है खूब बिक्री हुई है। सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई कांग्रेस के पास और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के साथियों के पास। केवल हिंदुत्व और सनातन की नफरत बची है। जहां कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। इसी हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है। दरअसल कैश का ये सारा खेल शराब के कारोबार से जुड़ा है, जो 3 राज्यों झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टीटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर के अलावा झारखंड के लोहरदगा और रांची में धीरज साहू के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही है। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। आगे की जांच में आईटी के साथ ईडी भी शामिल हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी ने दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक तहलका मचा दिया है। और इसीलिए शायद ये सभी बाकी दल इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि देखिए दल में है कौन कौन। एक और घोटालों की जननी, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है, जो जीप घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टर्न और रीजीएल घोटाले तक है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, तो दूसरी ओर भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गोठान घोटाले में गौ मां को नहीं छोड़ा। तीसरे अखिलेश यादव जी के यहाँ पर जब जैन बंधुओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी जी के कई मंत्री जेल में हैं, कई सांसद जेल में हैं। अरबों रुपए उनके यहाँ से नकदी पकड़ी गई है। तो बचे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो बहुत भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते थे, सत्ता में आए थे, आज उनके एक नहीं कई मंत्री जेल में हैं। वहीं
टीकलागढ़ में शराब कारोबार संभालने वाले संजय साहू और दीपक साहू के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मैनेजर के पास से 25 करोड़ अलग से मिले हैं। नोटों की इतनी बरामदी की देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस खबर को पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके कांग्रेस नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। देश में कैश की ये अब तक सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। ये गिनती कहाँ रुकेगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस सांसद के घर से इतने रुपए बरामद होने को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर जिले में सड़क पर उतरे हैं। टीम न्यूज स्टेट।